इंटेलेक्चुअल। तो नहीं बात तो चलिए बेटे, चलो ध्यान दो। देखिए देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे कि ग्राफ में उसमें एक ऐड करना था, अब उसमें टाइम नहीं था अपने पास तो अपन ऐड नहीं कर पाए थे। अब देखिए ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो देखो करें। देखो अगर हम बात करें, पहले पॉइंट हिंट डालिए, हिंट डालो, उसमें ऐड करना है एक पॉइंट, खड़ा मत होगी, एक ऐड होगा, पूरा ग्राफ चेंज कर देंगे, एक लाइन ऐड होगा पूरा, ठीक है। हाँ पेशोटी हिंट डालिए, फिर बात करते हैं। हाँ क्लियर है क्या? बोलो बेटा, चलो हिंट डालो। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ डालिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे स्टार लगा लीजिए। इस पर बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीवाईक्यू में, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर आएगा, इसको अपन फॉर्मूला भी तैयार करेंगे इसका, ठीक है ना। और यूज क्या करेंगे अपन, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, मल्टीप्लाई। चलो अब देखो बेटा, पहले बात समझो बेटो, सब लोग इधर जाओ। अगर आप देखें ध्यान से प्लीज, अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत बेस्ट एग्जाम्पल ही होता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, आप समझिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है ये। अगर मैं कोई भी चीज़, कोई छोटी सी बॉल वगैरह टाइप की कोई भी चीज़, कोई बॉल वगैरह अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या आप मानते हैं कि कहीं नहीं जाने वाला? ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर ये रुका रहेगा, अभी तो रुका रहेगा, अभी तो रुका रहेगा। अब मैंने क्या किया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया, लेफ्ट राइट कहीं भी प्रोवाइड कर दीजिए। आप खुद बताइएगा, अगर आप इसको यहाँ हल्का सा डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही। यहाँ कर देंगे तो, यहाँ करेंगे तब भी वापस आ जाएगा, यहाँ करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। कहाँ? अपनी जगह पर। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मतलब बात समझ में आ गई क्या? यानी कहने मतलब ये अपनी अपनी मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? स्टेबल। यहाँ क्या होगा? ये है, बोलो है ना। यहाँ करो, इसको हटाओ, क्या होगा? भग जाएगा। यहाँ करो, भग जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है क्या? ये क्या हो रहा है? मीन पोजीशन से कहाँ जा रहा है? अवे जा रहा है, वापस आने वाला तो नहीं है। ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अभी भी कहाँ हो? कहाँ हो? मीन की ओर ही हो, तो हम क्या बोलेंगे? इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के बाद, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के बाद जो इसकी क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स, तो बोल नहीं सकते उसको, हाँ बोलो, डायरेक्शन क्या हो जाए? ऐसे बोले नेट फोर्स, नेट डायरेक्शन क्या हो जाए? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन हो जाए। क्या हो जाए बेटा? तो हम इसे क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। याद है क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्लियर है क्या? यहां पर क्या होगा? अब देखिए यहां पर रखा हुआ है, यस ठीक है, हल्का सा क्या करें? स्लाइड करवा दिए, तब भी क्या हो? कहीं नहीं जाने वाला। यस, वहीं वहां स्लाइड करवाए, वहीं वहीं बैठा रहेगा, कहीं जाएगा क्या? कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर? इसे बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मेन हमारे काम का ये है। बात समझ में आ गई क्या? ये अगर देखा है, समझने वाली बात चीज़ है। तो हम लोग यहाँ जब पढ़ने वाले हम लोग क्या करेंगे, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हम लोग ये पता करें कि पहले भाई बताइए मीन पोजीशन है कहाँ पर? मीन पोजीशन मतलब जहाँ पे नेट फोर्स क्या आ जाए? हमारा जीरो आ जाए। अगर नेट फोर्स पर हम जीरो ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको हल्का सा क्या करेंगे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। यदि अगेन नेट फोर्स कहाँ है? नेट फोर्स कहाँ लग रही है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो हम बोलेंगे भैया कौन सा है? यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यदि अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, क्या बोलेंगे उसको? बोलो। और यदि स्मॉल डिस्प्ले, देखो यहाँ पर नेट फोर्स कितना है बेटा? जीरो, फिर हल्का डिस्प्लेस कर दिया, अगेन नेट फोर्स क्या आ जाए? जीरो आ जाए। मतलब हर पॉइंट नेट फोर्स क्या आ जाए? जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई क्या? नहीं बात समझ में आई? यस। अब एक बात और भी सोचिए, सोचिए अच्छा, कि इक्विलिब्रियम होता क्या चीज़ है? पहले बताइए। नहीं, एक साथ और ऐड कर लीजिए। अगर कहीं पर भी ध्यान रखिएगा, नेट फोर्स, बात सुनो बेटा, नेट फोर्स और नेट टॉर्क, अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क अगर दोनों जीरो होते हैं, सुनो बेटा, नेट फोर्स और नेट टॉर्क अगर दोनों जीरो हो जाए तो ही क्या बोलते हैं? उसको अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी अगर किसी भी पॉइंट पर कुछ रखा हुआ है, उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों के दोनों क्या है? जीरो हैं, तो ही उसको आप क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम बोलोगे। एंड देन भी आता है कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर है क्या? कि बात समझ में आ गई क्या? नहीं बात समझ में आई? यस।
पहले एक पॉइंट लिखिए जो बोल रहा हूं, लिखिए इफ, जैसे बोला सर, इफ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क, फटाफट लिखो, इफ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क, if net force and net torque experienced by a particle, if net force and net torque experienced by a particle, net force and net torque experienced by a particle are always equal to zero, or always equal to zero, then particle is called in equilibrium. 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 अरे बेटा क्या होना चाहिए? नेट फोर्स और नेट टॉर्क दो के दोनों क्या होने चाहिए? जीरो. क्लियर है क्या? इनको लिख लीजिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया. अब लिखिए नंबर 1 में, इसमें देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटो? बताओ बोलो. पहले तो इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा भाई. इक्विलिब्रियम होगा तो ना अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की. भाई पहले तो इक्विलिब्रियम तो लेकर आओ उसको. इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो गया बेटो? नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों जीरो होगा, तो बोले भैया इक्विलिब्रियम है. फिर क्या चेक करेंगे उसको बेटा? बेटे क्या चेक करेंगे? कौन सा इक्विलिब्रियम है? अब बताओ क्या होगा अगर मैं कहूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम. बताओ क्या क्या डेफिनेशन होना चाहिए? नहीं ऐसे बोलो. ये क्या हो रहा है? हल्का क्या करें? डिस्प्लेस करवा दिया. बोलो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया. और नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? अभी भी कहाँ लग रहा है? मीन की ओर ही लग रहा है, जहां पर नेट फोर्स जीरो था. बोलो है ना? तो हम क्या बोलेंगे उसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम. लिखो इफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स always towards mean position, always towards mean position, ब्रैकेट में लिखो. हो गया? देखो अ पॉइंट, ब्रैकेट में अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो. क्लियर? बात है बेटा? बात सुनो. क्लियर है क्या? क्या बोला मैंने? डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या है? ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन. बोलो है. देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. बात समझ आ गई क्या है? यहाँ पर बस समझने वाली बात है, सीधी सी बात है. ये चाहे तो डायग्राम बना ले बेटो. ये डायग्राम बना ले तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये डायग्राम बना ले, ये बात समझने के लिए. ऐसे फर्स्ट वाला ऐसे. बात समझ में आ गई क्या बेटा? ठीक है. थोड़ा स्पीड पकड़िएगा थोड़ा, फिर वो ग्राफ में और लाइनें समझ में आएंगी आपको अच्छे से. हो गया? यस. चलो अब लिखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. खुद बताओ क्या लिखोगे? फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या है? अवे फ्रॉम, देन लिख लो. फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या है? अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, then it is called unstable equilibrium. हो गया? सेकंड डायग्राम बना लीजिएगा समझने के लिए, बाकी तो क्वेश्चन समझाएगा आपको. सेकंड फटाफट. तीसरा क्या बेटा? न्यूट्रल. क्या होना चाहिए? इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल क्या है? ऑलवेज जीरो. अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया तब भी जीरो क्या आ जाए? जीरो ही आए. क्लियर है क्या? तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. लिखो इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल,
इफ नेट, अगला लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, नेट फोर्स का मतलब है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ध्यान रखना है ना, इज ऑलवेज जीरो, देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हमारे काम का नहीं है। इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके बेटो, बात करें, चलो फटाफट देखो, फटाफट देखो। हो गया? अब सुनो, वो डायग्राम से रफली बना लो। अब मैं आपको इसका पूरा, कोई बात नहीं बेटा, लक्ष्मी है आप लोग ऐसे भी। चलो बेटो अब समझो, चलो ध्यान अच्छे से देखो, सब लोग अच्छे से देखो ध्यान से। भाई साहब छोड़ दीजिए, अब मैं कल वाली क्लास को कंटिन्यू अब कर सकता हूं ताकि ग्राफ अच्छे से और पकड़ में आए। क्लियर है? शांतिपूर्वक देखिएगा, तब शांति से बेटे, शांत रहना सब लोग। अच्छा बेटे एक बात बताओ, ध्यान देना, ये क्या है? नहीं, प्लस क्यू माइनस पे चलिए बस। ये क्या है? प्लस क्यू। क्लियर है क्या भाई साहब? छोड़ सुनिए, अगला एक और खिसका ले, 3 क्वेश्चन साथ आना चाहिए। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, पहला क्वेश्चन, आराम चलते हो। ये प्लस क्यू माइनस 2q, दूसरा क्वेश्चन। माइनस क्यू प्लस 2q, तीसरा क्वेश्चन। ओके, अब समझिएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, देखो फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, देखो फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटो लिखो, आप लिखो, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो हम शांतिपूर्वक देखना। कल वाली क्लास इज कल हो जाना चाहिए था, बट टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रहा था, तो खींच नहीं पाया था मैं इसको। बोलो इज जीरो। अब देखो बेटा, जरा देखो, हाँ बेटा क्या आज हम कर रहे थे ऐसा कुछ, डाउट्स है क्या? नहीं वो सीखने था तो ऐसे क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था +9e प्लस ई ऐसे कर रहा होगा 4e। ये जो सबसे लास्ट में है ना, ये वाला था। क्या पूछा था उसमें? सेम यही था। अच्छा ठीक, चलो ठीक, आइए, कोई बात नहीं, अब तो क्लियर हो जाएगा, अब क्लियर हो जाएगा, अब सुने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे वो सुनो। हमने कहा कि भैया अगर प्लस चार्ज है, बेटे मैंने पूछा ही बताओ कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो आप बोलोगे सर अवे फ्रॉम द चार्ज। मैंने कहा बताओ यहाँ पर क्या होगा इसके थ्रू, आप बोलोगे सर अवे फ्रॉम द चार्ज। मैंने बोला यहाँ तो बोलोगे सर अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ बोलूँगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज। कल लिखवाया था मैंने, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा अभी। अगर मैं ये कहता है कि भैया बताओ माइनस क्यू है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस में तो क्या, देखो बेटा लड़ो, टूवर्ड्स चार्ज, पॉइंट यहाँ है तो टूवर्ड्स चार्ज, पॉइंट यहाँ है तो टूवर्ड्स चार्ज, पॉइंट यहाँ है तो टूवर्ड्स चार्ज, बात खत्म। बोलो हाँ है ना? अब आइए, अब खेल समझो। अगर कोई बोले कि भैया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर कहीं पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप चाहते हो जीरो, तो कम से कम 2 फील्ड होने चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। भाई ये इसको कैंसिल करेगा तभी तो जीरो होगा। क्लियर है क्या? आइए खेल समझते हैं। बच्चे के माइंड में आया कि सर पॉइंट यहाँ होगा, यानी इस वाले का लेफ्ट में होगा, ये बच्चे के माइंड में आया। तो पहली कंडीशन देखो ये है कि भाई अपोजिट होना चाहिए, बिना अपोजिट हुए तो क्या जीरो होने का चांस ही नहीं है। भाई अगर ये 10 है, ये 10 होगा, 10 को 10 कैंसिल करेगा, ठीक नहीं, मेरे माइंड में आया। तो अब यहाँ पर 2 हैं, मुझे मालूम पहला पॉइंट गलत है, ठीक है। देखो इसके बाद मैंने पॉइंट यहाँ चूज कर लिया इस जगह पर, ठीक। अब बताइए इसके थ्रू क्या होगा? नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा बेटो, फोर्स नहीं पूछ रहा हूँ। देखो प्लस के थ्रू क्या सिखाया था बताओ? प्लस के थ्रू क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आप बोलोगे सर इसके थ्रू यहाँ पर, सर ये इसके थ्रू बात कर रहे हो तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। चलो ये बोल देते हैं, सही बात है क्या? अरे यार क्यों नहीं होगा यार भाई, प्लस है तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज ही होगा ना यार। इस वाले के थ्रू क्या होगा? इसके थ्रू यहाँ पर, इसके थ्रू यहाँ पर, ये क्या है? प्लस ही तो है, तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। नहीं आया,
अरे यार इसके थ्रू क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके थ्रू यहाँ निकालोगे तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम चार्ज ही आएगा ना यार। तो आप बोलोगे सर अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना, यही है। रुकिएगा अभी कुछ और करेक्शन करूंगा, बोलो क्लियर है क्या। तो आपने कहा सर ये तो पक्का है, सर डायरेक्शन क्या हो गया सेम, सर जीरो होना है, ये तो पक्का है, पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता। सेम कंडीशन यहाँ देखो, यहाँ चेक करो, इसके थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी जीरो होने का चांस तो नहीं, क्यों भाई डायरेक्शन तो अपोजिट हो कम से कम, बोलो क्लियर है क्या, आराम से पढ़ो। अब एक बच्चे ने ये बोला कि सर बीच चेक करते हैं, यहाँ कहीं चेक करो, यहाँ, बोलो क्लियर है, इसके थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ओ ओ ओ ओ ये चांस बन गया, बोलो हाँ है ना, नहीं अभी नहीं करा, चांस बना अभी उन्हें, बात नहीं की भी, तो बोलो हाँ है ना, हाँ इसमें फिलहाल यहीं पे आएगा, क्लियर है क्या। रटने वाले बेटे याद करेंगे, इधर आप ले, इधर बेटा इधर आओ। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी ओके, ये तो गड़बड़ है बस, ये ए है और ये क्या बेटो बी, आराम से रहना, ग्राफ यहीं पे करेक्शन करना था कल। देखो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पर क्या आएगा, अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, इसके थ्रू टुवर्ड्स चार्ज तो इधर ही आ जाएगा, नहीं आया क्या तो भाई, इसके थ्रू यहाँ पर क्या आएगा, टुवर्ड्स ही तो आएगा, बोलोगे अच्छा चांस बन गया, बोलो हाँ है ना। रुको तो अभी रुकना, अब आ जाओ, रुको तो अभी, इसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज, इसके थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बोलो क्या बोला, मतलब एक टूथी हुआ और एक सिर्फ अकेला सही जा रही है, चालू रहो, आगे बढ़ो, कंटिन्यू आगे बढ़ो। तो उसकी मतलब इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही ना, फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि वो टूथी माइनस, तो ये सही कंसेप्ट। अच्छा रुको सबको क्लियर करो, ये तो पक्का हो गया। अभी तक माइंड में एक बात आएगी कि यार ये तो यहाँ भी इन्होंने तो बोला था कि अपोजिट होना चाहिए, यार यहाँ भी अपोजिट हो रहा है और यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, सही कौन सा है देखिए सही है ना, बीच में हो नहीं सकता, बीच पॉइंट लो, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इसके थ्रू टुवर्ड्स। एक बात तो समझ में आ गई, बोलो हाँ है ना भाई साहब, बीच में यहाँ नहीं हो सकता, अरे वो छोड़िए, या तो इसमें तो यहाँ होगा ना कहीं, सही कौन सा बता रहा हूँ ना, ये तो पक्का बीच में नहीं होगा, दोनों सेम साइन का है तो क्या है बेटो, सेम साइन में है तो पक्का बीच में आएगा, लेफ्ट राइट नहीं होने वाला है ना, एक प्लस और एक माइनस है तो बीच में नहीं आएगा, तो लेफ्ट या राइट कहीं भी होगा भाई, यहाँ भी चांस बन रहा है, यहाँ भी चांस बन रहा है, बोलो क्लियर है क्या, सेम कंसेप्ट हो वहाँ भी, देखो जरा ए और बी, बोलो क्लियर है क्या, इसके थ्रू यहाँ क्या होगा, अवे, बोलो इसके थ्रू, रुक जाओ इसे लिख दो, ई बी, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स, अच्छा चांस बन रहा है, ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर बोलो इसके थ्रू टुवर्ड्स, इसके थ्रू कहाँ गया, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, अब यहाँ चांस बन रहा है, बोलो है ना, बीच में नहीं आने वाला, बोलो क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड्स, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, बोलो इसके थ्रू अबे, यहाँ चांस नहीं बन रहा है। क्या सीखा अभी तक, क्या सीखा हमने, एक बात समझ में आ गया कि भैया अगर सेम साइन होते हैं तो कहाँ आता है, बीच में आता है, लेफ्ट और राइट नहीं आता है, बात खत्म। अगर एक प्लस है और एक क्या है माइनस है तो पक्का है, या तो लेफ्ट सही होगा या तो राइट सही होगा। अब समझो असली क्वेश्चन, क्लियर हुआ, अब समझो बात को। क्या हुआ कि ये प्लस क्यू है, समझिएगा, और ये क्या है आपका -2q। अब जो मैं सिखाना चाहता हूँ उसको बिल्कुल लड़ भिड़ जाओ, नहीं समझ में आया तो हाँ नहीं बोलना प्लीज़, अब समझना, ठीक बेटो, चलो स्टार्ट करते हैं। एक मैंने लिया इसको +q और इसको लिया -2q। अब कहानी को मैं समझाता हूँ आपको, बेटो स्टार्ट करो। तो पहले मैं बताता हूँ इसको कि किसको कैसे पूरे न्यूमेरिकली के सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, समझ। एक बच्चे ने बोल दिया कि सर, मान लो बोल दिया, एक बच्चे ने बोल दिया कि सर वो पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। सच्चाई है, कहाँ है पॉइंट, यहाँ है, वो ही आएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो पक्का है बीच में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, डायरेक्शन क्या आ रहा है सेम, तो आपने बोला सेम, भाई बीच में नहीं आएगा सर। फिर चलो मैं कह रहा हूँ ये सही है, सही यही है, ठीक है, क्लियर है क्या, जो कम वाला होता है उसी के इधर आने वाला है। लेकिन चलो मेरे बच्चे ने बोल दिया कि नहीं सर मैं तो यहाँ लूँगा, आप गलत प्रूफ कर दिखाओ, ठीक है। अब बात करते हैं, सुनो। तो एक बच्चे ने यहाँ ले लिया, अब बात समझने की कोशिश करिएगा। ये कितनी डिस्टेंस है बेटो, r, इसको हमने बोल दिया a, इसको बोल दिया b, बोलो क्लियर है। अब बताओ
ये चार्ज क्या है, मतलब ज्यादा है, ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q/r²। ये जितना कम होगा ये उतना ही ज्यादा होगा, और ये ज्यादा है तो ज्यादा होगा ही। अब अक्कल लगाओ, ये जो है, ये जो पॉइंट है इस वाले क्या है, पास में है, इसकी मैग्नीट्यूड बताओ कितनी है, 2, नहीं वो वाली छोड़ दो, कितनी है, ओ 2Q, साइन छोड़ दो, 2Q, मतलब इसकी रेस्पेक्ट तो ज्यादा ही है ना, नहीं आया क्या, यस। साथ में इसकी यहां से डिस्टेंस भी क्या है, अगर ये डिस्टेंस कम है तो पक्का ज्यादा होगा, और साथ में ये भी चीज क्या है यहां पर ज्यादा है, बोलो हाँ है ना। तो यहां, और ये क्या है बेचारा बताओ, एक तो ये चार्ज की वैल्यू क्या है, इससे क्या है, कम है, कम हो गया, साथ में चारा ये इससे बहुत ही दूर है, ये बहुत ज्यादा हो गया। जब ये ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, कम है, तो ये क्या हो, तो इसके थ्रू इंटेंसिटी क्या होगी, कम ही होगी, वहां पर नहीं आया। फिर से एक बार, ये वैल्यू क्या है, नहीं ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ज्यादा हुआ, ठीक, और ये वैल्यू क्या है, कम, ये कम हुआ तब भी ज्यादा हुआ, मतलब मिला जुला क्या हो, ज्यादा ही होगा। ये क्या है, कम, ये कम है तो क्या होगा, कम, साथ में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, ये ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कम, ऊपर भी कम आ रहा है, नीचे इसके थ्रू भी कम आ रहा है, इसके थ्रू भी कम आ रहा है, ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं आया क्या, यस, नहीं बात समझ में आई, कितना नहीं आई प्लीज बोलो, नहीं आई। इसकी वैल्यू कितनी है, अब रुको मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल ले लो, कोई बात नहीं। मैं कौन हूँ, 2Q, हाँ मैं कौन हूँ, 2Q, तुम कौन हो, Q, फिलहाल तो Q की बात करो, बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई क्या, समझना, ठीक है। ये कौन है, ये कौन है, महक। अब तुम एक बात बताओ, अच्छा सोचो, अच्छा ठीक है, ये तुमसे डरेगी, ये एक तुम कमजोर, जानू एग्जाम्पल इसी का लिया मैंने, एक तो तुम कमजोर, ठीक है, और कहाँ बैठे हो, वो दूर बैठे हुए हो, तुम ऐसे यहाँ खड़े हो, तुम लगता है महक को हड़का लोगे, ए महक क्या करिए है, पढ़, लगता है तुम्हारे इफेक्ट, और लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहीं पे, मैं डर तो मैं भी रहा हूँ, है ना, ठीक है, मैं लेकिन पास में हूँ, पढ़ाई नहीं है, क्यों नहीं है अपने, वो तो डर रही होगी थोड़ी बहुत, तो क्या होगा, मैं ज़्यादा, मेरी वैल्यू कितनी है, 2Q, मेरी वैल्यू कितनी है, 2Q, और डिस्टेंस क्या है, तो मेरा इफेक्ट क्या होगा, तुम्हारा इफेक्ट, तुम तो ऐसे Q हो, बोलो हाँ है ना, और कहाँ बैठे हो, दूर बैठे हो, तुम चिल्लाओगे तो मैं कैसे बोलेंगे, कौन है वे, ऐसे पले पड़ा, तुम्हारा इफेक्ट क्या होगा इसके ऊपर, कम होगा। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए, सपोज करो, सीधा इंसान कौन है इस क्लास में, दीप्ति है, थोड़ी वो सीधी है ना, उसी को ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अपन दीप्ति को ले लिया, ठीक है, अक्ल लगाओ, वो जो है दीप्ति यहाँ है, तुम कहाँ, दीप्ति उधर पास में ही हो, और मैं कहाँ हूँ, दूर, दीप्ति पढ़ाई करो, अरे फालतू दिन पर पढ़ने के लिए बोलता रहता है ठीक है, क्लियर है, तुम कहाँ हो, पास, तुम भले क्यों हो बट तुम उसके पास में हो, तुम्हारा इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मैं क्या हो गया, दूर हो, मेरा इफेक्ट क्या हो, थोड़ा सा कम होगा। कुछ आया, yes, वो मेरे पास मैं से प्रूफ कर सकता हूँ, मैं तो सिंपल समझा रहा हूँ वैसे ही, बोलो क्लियर बात समझ में आ गई क्या, क्या सीखा, देखो कि अगर दो पॉइंट, देखो ये और ये चूज करना आ जाए तो पॉइंट कहाँ होगा, कम वाले के पास में, ये PYQ मिलेगा, कम वाले के पास में, क्या बोला, कम वाले के पास। अगर दो चॉइस मिल जाए तो कौन सा ही होगा, कम वाले के पास में, यानी ये वो पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अपोजिट है कि नहीं है, यहाँ बताओ कौन सा ही हुआ, यहाँ से कौन सा है, इस वाले में, यही कम वाले के पास। फिर से समझाऊं, आ जाओ। तो अब इसको एक एक बात समझाते हैं, क्या सीखा बच्चों बताओ, एक मिनट को, हेलो, ये नहीं लिखना है, एक तरह से रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, बोलो क्या सीखा, बोलो फटाक से। अगर चार्ज क्या है, प्लस Q, आप रहो, ये क्या बेटा, प्लस Q, बोलो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर, कहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर E क्या होगा, 0, रुकना, अगर बताओ, अच्छा बोलो बेटा, अगर एक प्लस Q है, अब इसको मैथ से प्रूफ भी करेंगे थोड़ा बहुत, बताओ, रुको, A कितना है, 2Q, नहीं 2Q, डिस्टेंस कितना है, R, बोलो इंटर पॉइंट कहाँ मिलेगा, भाई ये तो पक्का है, इधर इधर
इधर जाना मत, पास जो है कम ज़्यादा वाले के पास जाओगे तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। नहीं आया, कहाँ मिलेगा, कम वाले के पास में। ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ क्या होगा यहाँ पर, इंटेंसिटी क्या होगी, 0, मिड में तो नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा इधर आओ, बोलो ये है प्लस क्यू और ये है माइनस ऑफ 2q। बोलो कम वाले के कहाँ, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट में होगा। बोलो हाँ है ना, यानी कहाँ होगा पॉइंट, यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, ये P है, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, 0। रुको 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 लाडो रुक जाओ, ये तो यही तो पकड़ाना है। बोलो क्लियर है क्या, इधर आओ, ये बताओ आराम से रहना, ये क्या होता है, R इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इधर वाला बताया था कल, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। भाई साहब R इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। रुको अभी, तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ ध्यान से। ये कौन है, प्लस क्यू, चलो मैं हूँ प्लस क्यू, मैं हूँ प्लस क्यू। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कौन है, P। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। आराम से क्या है, 0। रुको 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 रुको, यहाँ कितनी है, 0 और इन्फिनिटी पे कितनी है, 0। यानी यहाँ भी 0 है और इन्फिनिटी पर क्या है, 0। कल सिखाया था कुछ, ये नहीं नहीं नहीं, अगर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो बीच में 100% क्या आएगा, मैक्सिमम। नहीं आया, नहीं आया क्या, यानी अगर एक पॉइंट 0 मिल जाए, अगला भी क्या मिल जाए, 0, बीच में पक्के में क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। यानी इसका मतलब क्या हुआ वो सुनो, इधर आओ, ये क्या है, इन्फिनिटी पे 0 और यहाँ 0 तो आ ही रहा है, यानी बीच में एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, बोलो हाँ है ना, जहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो पहला क्वेश्चन, वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है और मैक्सिमम है कितनी, बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या, यस क्लियर। इधर आओ, अब बताओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, ये क्या है, इसको ले लेते हैं प्लस 2q ऐसे। अब बताओ, ये लिया माइनस q, बताओ कहाँ होगा, भाई बीच में तो आने वाला नहीं है, पक्का क्या होगा, इधर होगा। और तक खिसका दूं इसको इधर, बताओ ये कितना है, प्लस 2q और कितना है, माइनस q। बताओ क्या होगा बेटो, मतलब हाँ, मतलब यहाँ पर क्या है, बोलो क्या होगा, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है, 0। अरे बोलो यार, कितनी आने वाली है, 0। और साथ में बोलो, और ये जो है R इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0। इसका मतलब बीच में मैक्सिमम, इसका मतलब ये बीच में कोई एक पॉइंट आने वाला है जहां पर इंटेंसिटी क्या होने वाली है, मैक्सिमम। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं है, पक्का। क्या सीख लिया अपन ने, दोनों सेम टू सेम हो, साइन सेम हो, वैल्यू सेम हो, इंटेंसिटी 0 कहाँ आएगी, एग्जैक्ट मिड पॉइंट में। बोलो हाँ है ना, दोनों साइन सेम हो तो इंटेंसिटी 0 कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, जहाँ कम है उसके पास में रहेगा, मिड में ही, बस जहाँ एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं आएगा। ऐसे मत हड़का, डर लगता है भाई, से रख दो, ऐसे हड़का रही कम से। देखो बोलो क्या आएगा, इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, 0। बोलो क्लियर है क्या, यस नहीं आया समझ में। अरे प्लस और प्लस बहन जी, हाँ तो यहाँ कहाँ है, कम वाले के पास में। बोलो हाँ है ना। अगला बोलो क्या है यहाँ पर, अगर एक प्लस और माइनस है तो या तो लेफ्ट या तो राइट, तो क्या चेक करेंगे वहाँ पर, किसकी मैग्नीट्यूड कम है। जिस क्लियर है, अगर इधर वाले की मैग्नीट्यूड कम है तो उधर होगा, उधर मैग्नीट्यूड कम होगा उधर होगा। बोलो हाँ है ना। और क्या सीखा, बोलो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा, बीच में पक्का क्या आएगा, मैक्स आएगा। एक कल ग्राफ में एक चीज ऐड करना नहीं क्या टाइम में, हाँ यस। अब देखो अब आएगा, अब सही अटैक हुआ क्वेश्चन पे। चलो चेक करते हैं, क्या है बेटा, प्लस क्यू, बीच में 0 आएगा, 0 आएगा बीच में, यहाँ आई। अरे कैसे आ जाएगा बहन जी, ये देखो दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इधर भी 0 नहीं आने वाला, इधर भी 0, कहीं 0 नहीं आने वाला, सिर्फ कहाँ आएगा, इन्फिनिटी पे 0 आएगा, कहाँ, इन्फिनिटी। बोलो हाँ है ना, हाँ अब क्लियर हो गया। चलो क्या क्या सीखा, फटाफट बोलो, पॉइंट चालू हो जाओ। पहला पॉइंट
साइन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, कहाँ आएगा? एग्जैक्ट मिड पॉइंट। लिखो 1 2 3 4 चालू हो जाओ, फिर सॉल्व करते हैं। ये याद हो गया है? अरे पूछा ना कि इंटेंसिटी कहाँ जीरो होगा, पोजीशन पूछा है ना, तो लिखो पॉइंट नंबर 1 में लिखो, बोलो प्लस क्यू। अरे यार एक मिनट, क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास भाई? क्या क्वेश्चन देगा ना यार कि प्लस मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, साइन सेम है कि नहीं है। अगर ये केस आया तो कहाँ होगा, कहाँ होगा बताओ? एग्जैक्ट लिखो पहला पॉइंट, प्लस क्यू बोलो। इंटेंसिटी कहाँ जीरो आ रहा है? एग्जैक्ट मिड पॉइंट। कुछ लिखा करो अपने शब्दों से, प्लस क्यू इंटेंसिटी कहाँ जीरो आएगा? मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है बेटो? क्लियर है? ये बोलो इसमें क्या आएगा? कहाँ आएगा? बिटवीन प्लस क्यू एंड बट क्लोज टू क्या होगा? या नियर, जो भी आप लिखे, हाँ लिख लो। देखो बिटवीन क्या रहेगा सेकंड वाले में? बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस 2q, बट क्लोज टू क्या बोलेंगे या नियर बोल सकते हैं? बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस 2q, बट क्लोज टू प्लस q। लिख सकते हैं ऐसा बेटो? लिख सकते हैं। चलो ये लिख लिया, इसमें बोलो क्या आएगा? कहाँ गया ये वाला? क्या है ये? प्लस क्यू है और ये माइनस 2q, कहाँ होगा? साइड। कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। ये जरूर लिख लेना, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो आएगा और बीच में क्या आएगा? मैक्स। लिख लेना, तो फास्ट करो थोड़ा सा, फटाफट लिखो। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर इन्फिनिटी पे जीरो, बीच में पक्का क्या आएगा? मैक्स आएगा। वो पोजीशन निकालेंगे 1 by 1 आ रहे हैं। पहले तो पकड़ में आए कि हाँ पॉइंट कहाँ आएगा, जल्दी करें। और ये दिमाग में उठा ले बेटो, कभी 2 जीरो आ जाए तो बीच में 100% क्या आता है? मैक्स आता है। 100% मैक्स आता है भाई साहब, 100% मैक्स आता है। हो गया? यस। इस वाले केस में क्या होगा? अगर प्लस 2q है माइनस q, कहाँ होगा? राइट ऑफ माइनस क्यू बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? जीरो, इन्फिनिटी में जीरो आएगा और बीच में क्या आएगा? मैक्स आएगा। अब कुछ चीजें फटाफट लिखने पे डलिए, सब कुछ अपन अपने अकॉर्डिंग लिखवाएंगे, आप खुद लिख लिया करिए फटाफट। क्लियर है क्या? चलो और कोई क्वेश्चन और बचा बेटा? कुछ बेटो और कुछ बचा? लगभग सब कवर हो गए है ना? अरे यार तो सेम साइन हो गया ना यार, बीच में तो आएगा भाई। सेम साइन है तो कहाँ आएगा? बीच में ही तो आएगा। अरे यार तुम दिमाग को कर, माइनस क्यू माइनस 2q तो पक्का बीच में आएगा यार, सेम साइन है तो। देखो ना यहाँ पर कैसा आ जाएगा, इसके थ्रू करोगे तो ऐसे आएगा, इसके थ्रू करोगे तो बस इसके क्लोज रहेगा यार। ये तो साइन हुआ, ये वाला तो हुआ, सॉरी ये वाला केस तो हुआ है ना। इसमें क्या होगा बेटो? अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो सिर्फ इन्फिनिटी में जीरो होगा, उसकी बात नहीं कर रहा है। बीच में कहीं नहीं जीरो, ना लेफ्ट जीरो मिलेगा, इन्फिनिटी की बात ही नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी में इधर एक लेफ्ट में इन्फिनिटी मिलेगा, एक कहाँ मिलेगा? राइट में इन्फिनिटी मिलेगा, वहीं जीरो होगा। बोलो हाँ है ना? तो हमसे वो थोड़ी पूछ रहे हैं कि बीच में कहीं जीरो आ रहा है क्या? ये जीरो आएगा ही नहीं। आ रहा है यहाँ देखो ना, ये इसके थ्रू भी क्या है? इसके थ्रू इधर आ जाएगा, इसके थ्रू भी इधर ही आ जाएगा, जीरो आने का चांस ही नहीं है। सर फिर ऐसे कह सकते हैं कि माइनस और प्लस इन्फिनिटी के बीच में मैक्सिमम आएगा उसका। अब रुको, एक क्या चीज? दोनों माइनस इन्फिनिटी के बीच में मैक्सिमम आएगा उसका, ऐसे कह सकते हैं। मैक्सिमा नहीं आएगा। बोलो कैसे बोलोगे? जैसे इस साइड वाले रेडियस रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ पहले क्या बोला आपने? पहले बोला क्या? इन्फिनिटी बोला ना? ऐसे इन्फिनिटी अपने आप में क्या है? मैक्स है। इन्फिनिटी अपने आप में क्या है? मैक्स है। ये नहीं बोल सकते आप बीच कौन सा मैक्स आएगा। ये बोलते कि एक प्लस है और एक माइनस है तो पक्का बीच में क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर एक प्लस इन्फिनिटी है और एक माइनस इन्फिनिटी, कल ग्राफ आया था ऐसे वाला तो आपने उल्टा बोल दिया था। तो प्लस इन्फिनिटी माइनस से पक्का बीच में क्या आएगा? जीरो आएगा, पक्का है। जीरो जीरो है तो बीच में पक्के में क्या मिलेगा? मैक्स मिलेगा। बोलो है ना? और देखो क्या सिखाया था? प्लस इन्फिनिटी
तो सुनते हैं लोग, प्लस इन्फिनिटी बीच में पक्का क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, मैक्स का चांस ही नहीं है। भूल रहे हो साहब, 0 0 मिला तो बीच में पक्का क्या आएगा, मैक्स आएगा। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बीच में पक्का क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 0 तो लिख दिया है, ठीक है। अब बताओ प्लस इन्फिनिटी और क्या है, प्लस इन्फिनिटी, तो बीच में क्या आएगा, मिनिमम आएगा। हाँ बोलो ना, बोलो। जैसे प्लस इंफिनिटी रेडियस पे 0 इंटेंसिटी, किस पे, आर इक्वल टू इस पे, हाँ। और माइनस इंफिनिटी रेडियस पे भी 0 है। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी पे आर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, हाँ। और इन दोनों के बीच में चार्ज है +3 और -2, हाँ। तो वो इन दोनों 0 के बीच में मैक्सिमम कहाँ पे अच्छा, अब वो सिखाता हूँ, वो सिखाता हूँ, वो अलग क्वेश्चन हो गया। सर वही पूछ रहा अच्छा, वो अलग क्वेश्चन है, बता रहा क्या है, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ क्या था पहले, वो एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इस दिखाना पड़ेगा अभी। बोलो क्लियर हुआ अपने यहाँ पर, अरे क्लियर हुआ अपना पर, अब उसकी बात करेंगे अभी। पक्का पक्का, चलो अब सुनो, सब लिख लिया, इतना रटा गया पहले आपको। बोलो इसको आपको नोट लिखवाऊंगा, क्या इतना क्लियर हो गया, पक्का सब लिख लिया है कॉपी में, हाँ में है, ठीक। मिड कम वाले के पास में, इधर 0 0 बीच में मैक्स, मैक्स इन्फिनिटी वाला मैक्स नहीं, कोई और मैक्स है ना। और बोलो 0 0 कभी आ जाए तो क्या आ जाए, पक्का बीच में क्या था, मैक्स आता है। इसको बाद में बात करो अभी। बोलो ये और ये है तो पक्का क्या आएगा, है 0 आएगा, और यहाँ 0 बीच में क्या आएगा, मैक्स, इसमें कहीं नहीं आने वाला। इन्फिनिटी छोड़ दो, उधर एक स्पेशल पॉइंट हो गया। बोलो क्लियर है क्या, बाकी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जा रहा है अभी बोलो क्लियर हो गया, चलो। अब क्या है बेटे, सुनो ध्यान से, आ जाओ फटाफट 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 सुनो। कल ग्राफ सही कर लो, आ जाओ। ये क्या बेटा, बेटे प्लस क्यू, ये क्या है -2q। कल क्या हो नहीं पाया था, ये तो दिक्कत हो गया था। देखो अब ये रहा, दो बेटा ये एक्सिस है, क्या सिखाया था हमने, डॉटेड कर दिया करो, सिखाए थे वाले बात तो सिखाई चुका था आपने। अब आ जाओ, आप खुद ही बताओगे, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये डिस्टेंस चल रहा है, और इस पर क्या चला बेटो, हाँ सही कर लेंगे अपन है ना, एक मिनट डायग्राम सही कर लो। क्या चला बेटा, इस वाले पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कल चालू कर दो, रुको बेटो सुनो आराम से। यहाँ पर क्या होगा, प्लस, क्या सिखाया था कल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवे, और ई इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। कल सिखाया था, अपलोड कर दूंगा वीडियो, देख लीजिएगा। बोलो क्लियर है क्या। अगर हम पास में हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हमेशा आर की वैल्यू कितनी होती है, 0, ई कितना होता है, इन्फिनिटी। प्लस है तो क्या होगा, अवे, ये वाला होगा तो क्या हो जाएगा, इधर अवे, सिखाया था कल, ठीक है। इधर क्या होगा, अवे, बट डायरेक्शन इस तरफ है इसका, ये क्या होगा, -8। एग्री बेटो, एग्री, इधर आओ, इस वाले में आ जाओ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोलो क्या होगा, टूवर्ड्स, इस तरफ वाले क्या बोलते हैं -इन्फिनिटी, इस तरफ वाले में क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब देखिए आते हैं, ऐड करते हैं, बताओ एक मिनट, कहीं इधर इंटेंसिटी 0 है क्या, अरे होगा लाडो, +q -2q, अभी तो लिखा, यस। यहाँ पर ऐसी जगह है, बोलो हाँ है ना, जहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पर 0 है, बोलो हाँ है ना, और एक 0 और है, r = -इन्फिनिटी। यहाँ पर भी इंटेंसिटी क्या है, 0 है। अरे यार बोलो ना, है ना, वही तो कल ये नहीं पढ़ाया था भाई, तो कहाँ से सिखाता आपको मैं। इधर आओ, इधर आओ, क्या हुआ, यहाँ हो गया, ये तो हो गया, इधर कहीं 0 है क्या, कहाँ पे, कहाँ r = +इन्फिनिटी पे ई क्या है, 0। अब एग्री हो गए, अब बस ऐड कर लो धीरे धीरे, आप सुनते जाओ, मैं ग्रीन कलर लूँगा है ना, ध्यान रखना। ये क्या है, प्लस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहीं आएगा, पहले कहाँ सिखाया था कल, बीच में। ये क्या है, प्लस कहाँ होगा, इधर, वेरी गुड, इधर, बोलो हाँ है ना, यस। बीच में क्या आएगा, अगर +इन्फिनिटी, अभी सिखाया था, हाँ मिनिमम आएगा, अभी सिखाया है, +इन्फिनिटी, बीच में पक्का क्या आएगा, मिनिमम आएगा। कैसा ग्राफ बताया था, ये कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है, आगे आ जाओ।
इधर आओ। रुको रुको रुको, आराम से लगा। यहाँ पर क्या है? प्लस इन नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे होगा। अब रुकना भाई साहब, ई बताओ, ई है, ई यहाँ पे क्या होगा? 0। अरे मान लो 0 है, 0 यहीं पे ना आएगा, डिस्टेंस तो आएगा मगर ई क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। नहीं मान क्या बोला? 1 मिनट फिर से बोलता हूँ, बोलो। यहाँ पर आएगा तो कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। अरे इस तरफ आएगा तो माइनस इन्फिनिटी तो आएगा ना भाई। यहाँ पर क्या है? 0 है। कौन? ई 0 है। यहाँ पर 0। रुकना, बीच में क्या है? मैक्स। कितना मैक्स ना? बोलो यार, आप देखना ध्यान से, पता नहीं कितना मैक्स भगवान जाने। आप देखो ध्यान से, ग्राफ देखना, यहाँ से चलना, यूं चलते हुए ऊपर जाना, फिर लौट के नीचे आ जाना। ये देखो अब माइनस इन्फिनिटी माइनस में आना चाहिए ना। क्या चीज है? रुको यार, कम से कम कुछ पूरा बोला। यहाँ पर बताओ, ई इक्वल टू कितना है? आराम से बोलता हूँ। हाँ, अरे भिड़ो मत, आराम से। ई इक्वल टू कितना है? यहाँ पर ई कितना है? डिस्टेंस तो है, यहाँ डिस्टेंस तो आ रहा है ना। ई कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना भाई साहब। ई क्या है? ग्राफ कौन सा है? ई का है। यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस तो है, मगर अगर ई कुछ आ जाता है तो ऊपर जाना पड़ता है ना यार। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो है मगर ई कितना होगा? 0 होगा ना यार। अरे यार हद करते हैं तुम लोग यार, हैं? ये एक्स एक्सिस से क्या है? वाई एक्सिस, मानते हो ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू तो होगी मगर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 2 कॉमा मालूम लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा ना यार, नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? एक्स तो होगा, वाई नहीं होगा। वही तो बोल रहा हूँ, इस जगह पर क्या है? आर तो है मगर ई नहीं है। तो इस जगह पर क्या है? आर तो है मगर ई नहीं है, तो यहीं पर होगे ना। अभी रुको, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोलो क्या है? यहाँ पर क्या है? आर है, इन्फिनिटी है, और ई क्या है? 0। अब बोलो। मैं वो ऊपर वाले पॉइंट पे बोल रही हूँ। हाँ, इसमें क्या बोल रही हो? यहाँ पे नीचे साइड बनना चाहिए ना, लेकिन माइनस साइड है। अच्छा, कैसे बोला? कैसे बोला? उसे बोलने दो। हाँ चलो, पूरा माइनस इन्फिनिटी आ रहा है ना। इस तरफ क्या आ रहा है? कौन सी वैल्यू? इंटेंसिटी माइनस आ रही है ना पूरी। यहाँ पे तो आपने बोला ना इंटेंसिटी माइनस इन्फिनिटी है। उसकी पूरी, वो गलत नहीं बोल, याद रखिएगा, वो पूरी बात क्रॉस कर रही धीरे धीरे करके। अब देखो, उसने अगले क्वेश्चन को पकड़ लिया है। देखो अब स्टार्ट करें। देखो सुनो, अब सुनो तो पढ़ने दो उसको 1 by 1। यहाँ पर क्या लिखा है? प्लस क्यू। क्लियर है क्या? पढ़ना बेटा जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ। बताओ यहाँ पर क्या है? नहीं, ई की वैल्यू बोलो पहले, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? तुम किसके, कौन से वाले चार्ज के पास में हो? इस वाले के पास में हो। सुना ध्यान से, इस वाले के चार्ज के क्या हो? बहुत ही पास में हो। ये कहाँ बैठा हुआ है? -2q। क्लियर है? लड़ने चालू करो। इस पॉइंट पर 100% क्या आने वाला है? इंटेंसिटी क्या आने वाला है? 0। सुनना उसकी बात को। ई क्या आने वाला है? 0। तब बिल्कुल भिड़ो, ई इक्वल टू 0। तब मैं क्या बोला? कोई बच्चा पॉइंट पकड़ ले, बस पॉइंट पकड़ते जाओ, क्रॉस करते जाओ धीरे धीरे करके, ठीक है? मेरे हाथ में मत मिलाना कोई भी। चलो इस तरह ध्यान रहा है, ये पॉइंट है। अपन किसके पास में बैठे हुए हैं? बस यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा? अब दिमाग में लगाओ क्या खेल क्या चल रहा है। सुनो पहले, इस पॉइंट बैठो, ये वाला पॉइंट किसके पास में है? यस, यानी जब हम प्लस क्यू वाले पॉइंट के पास में होते हैं, जब प्लस क्यू वाले पॉइंट के हम पास में होते हैं, तो उस समय भले कोई कितने भी स्ट्रांग चार्ज बैठा हो, मैं कह रहा हूं ये कौन है? प्लस क्यू, उसके पास में है। और एक चार्ज यहां बैठा हुआ कितना? 100 क्यू। कितना बैठा हुआ है? 100 क्यू बैठा हुआ है। लेकिन मैं किसके पास बैठा हुआ हूं? यानी इस समय इस पॉइंट पर खतरनाक इफेक्ट किसका होगा? प्लस क्यू वाले का इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, और उस वाले का इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। इफेक्ट तो होगा बट मैक्सिमम इफेक्ट किसका होगा? इस वाले का। नहीं आया? फिर से बात करो। चलो, ये क्या है? प्लस क्यू। बोलो क्लियर है क्या? ये जो भी है, हम किसका बैठे हुए हैं? प्लस क्यू वाले के पास बैठे हैं। मतलब क्या होगा कि इस जगह सबसे डेंजरस इफेक्ट किसका होगा? क्योंकि इस जगह पे कितना हो रहा है? इधर हुआ कितना रहा है? इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो यार, कौन सा इन्फिनिटी हो रहा है? प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, एक बात की बात है, बट है तो इन्फिनिटी ना। इन्फिनिटी क्या होता है?
बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो तो हम किसका बैठे हुए हैं, इस वाले के पास बैठे हुए हैं, किसका इफेक्ट ज़्यादा है, बोलो एग्री। अब सुनो ध्यान देना, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, E0 हो रहा है। E क्या हो रहा है, E0 कैसे हुआ होगा, अगर E0 हुआ होगा तो 100% वहां दो इंटेंसिटी आई होगी और दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ होगा, अपोजिट हुआ होगा, और मैग्नीट्यूड क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा। बाकी जीरो होने का तो कोई चांस है ही नहीं। अब पकड़िएगा, इस जगह पर क्या है, नहीं, ये क्या है, इन्फिनिटी। कौन सा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। लाइन चाहिए था, चलो ठीक। देखो क्या है यह, कितना है इधर, कितना है, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और कोई कौन सा वाला, माइनस वाला। अब मेरे हाथ समझना, हाथ को समझना, ये मान लेते हैं क्या, किसको इंडिकेट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। अच्छा खासा हाथ, यस। दूसरे हाथ में क्या है, मेरे पेन है। बोलो यहाँ पे क्या है, क्या है, माइनस इन्फिनिटी। कहाँ पे, ये रहा। बोलो क्लियर है क्या। इस वाले का इफेक्ट यहाँ पर क्या है बट बहुत कम। चलो रेड वाले को अपन दे रहे हैं कि ये है, एक इसका इफेक्ट है -2q वाले का इफेक्ट। बोलो हाँ है ना, किस जगह पर, इस जगह पर। बोलो हाँ है ना, कितना है, माइनस इन्फिनिटी, ये रहा। और एक किसका इफेक्ट है, वो चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है, माइनस वाला है। तो उसका इफेक्ट कैसा होगा बताओ, बोलो कैसा होगा इसका इफेक्ट, टुवर्ड्स कहाँ, बोलो क्लियर है क्या, बात को समझो, बात को समझो। यहां पर क्या हुआ, यहाँ कुछ गलत लिखा है, डायरेक्शन क्या, किसकी बात हो रही है, एक, अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ एक ऐसे दिखा रहा था, एरो गलत दिखा रहा था, मैं अपने हाथ एरो गलत दिखा रहा था, हाथ एरो गलत था। चलो ये देखो, ये वाला क्या है, आप यहाँ देखें बेटा, ठीक है, देखो ई की वैल्यू कितनी है, तो उल्टा हाथ दिखा रहा था ना, हाँ ये ना माइनस हुआ है ना। बोलो क्लियर है क्या, हाथ उल्टा दिखा रहा था। बोलो ए कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी। ए कौन है, तो उसका यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज, क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज। कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, पक्का पढ़ाओ। ये कौन है, ये कौन है, टुवर्ड्स चार्ज। किसका इफेक्ट है, इस वाले का। बोलो क्लियर है, पॉइंट पकड़ो। ये किसका है, इस वाले के पास में है, उसका इफेक्ट कितना है, ये रहा। एग्री। इसका इफेक्ट भी यहां पर होगा, चार्ज कौन सा है, तो उसका इफेक्ट कहां होगा, टुवर्ड्स होगा। ये देखो ये अंगूठा, ये कौन है, ये कौन है, बोलो क्लियर है क्या। अब समझना, अब मैं कहां बढ़ रहा हूं, इस तरह बढ़ना चालू कर दिया मैंने। कहां पहुंचूंगा मैं, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी जीरो। जीरो कैसे होगा, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। पकड़ो, ये है, ये कौन है, माइनस इन्फिनिटी, ये इसके थ्रू। बोलो हाँ है ना। अब देखना बढ़ रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और ये क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। नहीं समझ में आया, ये कितना है, माइनस इन्फिनिटी। बोलो क्लियर है क्या, ये वाला इधर क्लियर। कहाँ बैठ रहा हो, पी की तरफ आ गया, ये इस वाले पॉइंट की तरफ। बोलो हाँ है ना। यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, तब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये है, पकड़ो पॉइंट को। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ये क्या होना चाहिए, ये धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यहाँ पहुंचते पर दोनों आपस में क्या हो गए होंगे, इक्वल। नहीं आया, यानी क्या सीखा, अभी ये सीखा, जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहे हैं, यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। बोलो हाँ है ना। लेकिन जब इस कहा गया, यहाँ से इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट क्या होने लगा, ये है, इसका इफेक्ट धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, और इसका इफेक्ट धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। आए कि नहीं आए। इस कंडीशन पे क्या हो गई, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, बाद में हंस लीजिएगा, दोनों वैल्यू क्या हो गई आपस में, इक्वल। बोलो हाँ है ना। अब मामला फिर गड़बड़ा है। अब इसके बाद कहाँ बढ़ने लगे अपन, कहाँ, इस वाले के इस तरफ बढ़ने लगे। बोलो अब क्या होगा, अब इधर अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी, और ये वैल्यू ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ना चालू हो जाएगी। नहीं आया क्या, कहाँ बढ़ रही है, प्लस की ओर। नहीं आया, फिर डांस देख लीजिए, डांस देख लीजिए फिर दोबारा। हाँ चलो,
यहाँ गए, देखो देखो इसके कहाँ गए, पास में, इधर देखो कहाँ है, पास में, बोलो किसका इफेक्ट ज़्यादा है, जिस चार्ज के पास हो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, ये रहे, इसका इफेक्ट छोटा सा होगा, इफेक्ट कुछ तो होगा ही, बहुत कम होगा। कहाँ बढ़ रहा है अपन, इस तरफ, ये ऐसे, बोलो हाँ है ना, हजमत, हाँ हजमत, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, बराबर हो गए। पहले पढ़ा किसका इफेक्ट कम हो रहा है, धीरे माइनस क्यू का इफेक्ट क्या, माइनस प्लस क्यू का इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसका इफेक्ट बढ़ रहा है, यहाँ मिल गया जीरो, बोलो है ना। अब जो ही जीरो से क्रॉस हुए तो क्या हुआ, उस वाले का इफेक्ट क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और इसका इफेक्ट क्या होने लगा, तो भाई इस जगह दोनों इक्वल हैं, हसमत, इस जगह दोनों क्या है, इक्वल है, बोलो है, तभी जीरो हुआ है। यहाँ बढ़ते ही क्या हो जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा और ये वाला कम होगा, बोलो है ना। अब बताओ क्या, रुको रुको यार, फिर यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस करो इनको, इसको तो क्या आएगा, मैक्सिमम, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से क्या होगा, कम माइनस होगा, तो नेट कहाँ आएगा, इधर ही आएगा ना, इसलिए पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव है, हाँ, मतलब प्लस डायरेक्शन में हो गई। हाँ बोलो क्लियर है क्या, हाँ वो सही पूछे, बाकी लोग जो है बैठे हैं, वो सही पूछ रही है, देखो बोलो क्लियर है क्या, क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ मैक्स आया, और मैक्स के बाद फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, डिफरेंस क्या होने लगा, डिफरेंस पॉजिटिव है, ऊपर ही है। यहाँ पर देखो, यहाँ तक क्या हुआ, मैक्स हुआ, मैक्स में क्या हुआ, ये और ये, बोलो हाँ है ना, ये। उसके बाद क्या हुआ, इन्फिनिटी पर पहुँचते पहुँचते क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी जीरो होना चाहिए, यानी मतलब जब इस तरफ बढ़ना चालू हुए तो बोलो क्या है ना, ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है, अरे बोलो यार, अरे बोलो ना। आखिरी पॉइंट एक बार और, आखिरी डांस देख लो बस, स्टेप पूरे मिला लेना, एक स्टेप में और ऐड करूंगा। यहाँ क्या है, इन्फिनिटी, कौन सा इन्फिनिटी, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, कौन सा वाला, ये वाला, जगह कम पड़ी डांस के लिए मुझे, एग्री इस बात से। ये कितना हुआ, ये क्लियर है क्या, ये किसका इफेक्ट है, ये ठेंगा, इसका -2q का, बोलो हाँ है ना। फिर क्या होने लगे, ये समझ रहे, हाँ, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। किसका इफेक्ट कम हो रहा था, इस वाले का, अरे समझ, ये वाले का, जो प्लस क्यू वाले का इफेक्ट कम हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, यहाँ पहुँच इसका इफेक्ट बढ़ रहा था, कहाँ गया, इस वाले का, बोलो हाँ है ना, यस। फिर क्या हुआ, फिर इस तरफ बढ़ने लगे, फिर क्या होने लगा, इसका बढ़ने लगा, इसका कम होने लगा, और ये डिफरेंस क्या हो चुका है, मैक्स, डिफरेंस क्या हो चुका है, मैक्स। नहीं आया क्या, ये ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम माइनस करोगे, नेट कहाँ आएगा, पॉजिटिव आएगा, बोलो है ना। और उसके बाद क्या होने वाला है, इन्फिनिटी पे क्या होने वाला है, जीरो, लेकिन बट क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बोलो है ना। इसका मतलब क्या, ये जो मैक्स आ चुका है, इसके बाद तुम कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिटी तक जाओगे, बोलो है ना। नेट हमेशा कहाँ आएगा, प्लस की ओर आएगा, और अंत में आते 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 क्या हो जाएगा, अंत में आते आते क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं आया, हाँ आप इधर आए माइंड में, हाँ जल्दी मुझे बोलो, एक मिनट पहुँच गया, हाँ अब बोलो। हाँ देखो एक हाँ, इसका इफेक्ट कम हो रहा है, देखो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट भी क्या होगा, कम हो रहा है, लेकिन डिफरेंस जो है, डिफरेंस ओवरऑल क्या हो रहा है, डिफरेंस ओवरऑल भी कम हो रहा है, वो भी पॉजिटिव में कम हो रहा है। नहीं आया, ये ऐसे है, ये ऐसे मैक्स तक आ चुके हैं पर ऐसे, फिर क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो कम हो ही रहा है, ये भी कम हो रहा है, और दोनों का डिफरेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और धीरे धीरे, लेकिन ये हमेशा क्या है, हल्का ज़्यादा है, और कहाँ पहुँचे, इन्फिनिटी पर। फिर क्या हो गया, ये डिफरेंस अप्रॉक्स क्या आ गया, जीरो। नहीं आया, अब क्लियर हुआ, बचा दिया वे, ठीक है। ये मैं पहुंच रहा था 1 by 1, बोलो क्राफ्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नचाना है अभी और, हाथ दुख रहा है, इसे खड़े खड़े हाथ दुखने लगा, हाँ बोलो क्लियर हुआ क्या, क्या सीखा। देखो देखो इतना डेप्थ नहीं जाएंगे वो लोग, लेकिन आप ग्राफ बनवाएंगे आपसे, वो इतना खुद पूछेंगे। अच्छा अब बताओ कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कि बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन से चार्ज की इंटेंसिटी क्या क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसका बढ़ रहा है, ये आप लिखो, मैं नहीं बताऊँ कुछ। यहाँ पर बोलो भाई साहब, बोलो यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर क्या होगा, मैक्स ये रहा जो भी है यहाँ पर, क्लियर है क्या, ये वो पॉइंट है,
जहाँ पर इंटेंसिटी क्या शो करेगा, वो मैक्स में शो करेगा। अब ग्राफ क्लियर हुआ? वो उसमें ऐड करना था कल वाले में, हाँ कल बाद में कर लीजिएगा ऐड। पहले पड़ गई बात क्या? पहले पड़ा भाई साहब? अरे हाँ जल्दी करो, आप कंप्लीट करो। कानून के हाथ, कानून के हाथ। हाँ। हाँ। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है? मैक्स। यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, बीच में। और नीट में क्या होगा? नीट में नहीं पूछना, खड़ा मत कि कितनी डिस्टेंस पे आएगा, ना ना क्वेश्चन नहीं। नीट में क्वेश्चन क्या है? ग्राफ पूछ लिया, बहुत हुआ, बहुत हुआ, ग्राफ पूछ लिया, ठीक है। बढ़ के इस पॉइंट की पोजीशन पूछते हैं, इस पॉइंट की पोजीशन जहाँ पे ई क्या हुआ है? ज़ीरो, वो निकाल रहा है। सॉरी, या ये पूछ सकते हैं यहाँ और यहाँ बीच में क्या है, कहीं मैक्स हुआ क्या? यस मैक्स हुआ। बोलो क्लियर है क्या? सब भर भर के लिखो अपने मन से, क्या क्या लिखना। इधर इधर क्या बेटो, बेटो इधर क्या होगा? बेटे इधर क्या होगा? इधर वाला ग्राफ, भाई साहब ग्राफ देखो इधर, ये कितना है? माइनस, और इधर ज़ीरो। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत थोड़ी थी। दिक्कत यहाँ थी कल वाले क्वेश्चन में, कल टाइम की प्रॉब्लम आ गई थी। इसीलिए मैंने वीडियो को जो कल वाला वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि इसमें ऐड नहीं था। सही कर लीजिएगा उसको पहले, उसके पहले पढ़ाना पड़ता है कि क्या होता है, उसका कौन डांस आधे घंटे पौन घंटे डांस हो जाएगा। जल्दी करें। लगभग आपका जो है पूरा बेसिक चीज़ें हो गई, मैंने कहा ना कि बस लगभग हो गई हैं जबकि हो गया? यस हो गया? इसे सही करो तो सोलो बनाओ तो उसका ये है, हाँ बनाना है। ग्राफ बनाओ उसका, तो बस एक ग्राफ बना तो मैं सज जाऊंगा आगे आपको। बना बेटा। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे -2q रखा है, यहाँ पे +q रखा है। ग्राफ बना के दिखाओ। चेक करो मैक्स कहीं यहाँ पे कि नहीं आएगा। कल वाले में ऐड कर लेना बेटा, है ना? सही सही, मैंने पूरा ऐड नहीं किया था कल। ये क्या बेटो, बेटो ये क्या है? इसका आंसर है, सही आंसर है वो। नहीं बना नहीं हूँ, ये रफ है कि फेयर बनाया है? फेयर है। नहीं ये फाइल डायग्राम है। अभी नहीं। अच्छा हाँ सही करो, उसको गलत है पहले। आराम से करो, काहे जल्दबाजी करो, इतना अच्छा बताती हो। हाँ गलत जा रहा है बेटो, बेटो बता, बीच में जीरो आएगा क्या? बीच में जीरो आएगा क्या? क्या जीरो आ गया है? हमको क्या बताया बीच में जीरो आएगा क्या? तुमने हमसे क्वेश्चन पूछा था ना, हमने आंसर दिया था ना, अब तुम बताओ अपना आंसर, हम बताएंगे इस बार। हाँ बेटो एक मिनट, पहले क्या करो, E प्लस इन्फिनिटी माइनस प्लस दिखा लो, पहले उसका ड्रॉ करो। करो करो, ऊपर बिठा दो, आराम से आराम से। सब बना देखा बेटा, ये बीच में कैसे आ रहा है?
ये सही है। अच्छा वो ये ऐसे होगा और ये वाला ये सही करो, सही करो। ये मुझे ऐसा लग रहा है पलट दे रहे हैं फट फट बस। ये सही है, ये वाला पता नहीं मुझको वो बहुत गलत दिख रहा है। अच्छा एक काम करो, पहले 1 मिनट ऐसे ड्रॉ करो, फिर सब लिखो, ई प्लस माइनस सब लिखो पहले, फिर सही करो, लिखो पहले। जल्दी करो यार, एक पढ़ाने मुझे और इसमें लिखवाना भी पूरा, ये कल को नई चीज़ दिखवानी है। हो गया क्या? हो गया? क्या कर रहे हैं? हाँ? हद होती है यार। इधर आओ, ये -2q था बेटो, a + q था। क्या बीच में इंटेंसिटी 0 आ रही है? क्या बीच में इंटेंसिटी 0 आने का चांस बनेगा क्या इसमें? नहीं, लिखवा चुका हूँ इससे पहले। 0 आएगा बीच में? क्या नहीं आएगा? यहाँ पर कहाँ आएगा? यहाँ पर इधर, इसके थ्रू इधर बीच में 0 आने का चांस ही नहीं है। बताओ 0 कहाँ आएगा भाई साहब? 0 कहाँ आएगा? यहाँ बोलो, हाँ है ना, यहाँ 0 आया। रुको भाई साहब रुको, ये r = क्या है? +∞। यहाँ भी क्या होगा? 0। भाई साहब इधर देखिए, गलत बना रहे हैं सब लोग, बस इतना अच्छा बताते हैं सब। इधर आओ, बोलो यहाँ क्या है? बेटो इधर आओ, यहाँ क्या होगा? इसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा? टूवर्ड्स होता है कि नहीं होता? यहाँ पर क्या होगा? टूवर्ड्स होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर इस तरफ है, इस तरफ क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा? +∞। बोलो हाँ है ना? नहीं होता? बोलो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ऐसे होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर क्या होगा? ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये उधर जा रहा है, क्या इसको क्या बोलते थे अपन लोग? +∞ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? दिमाग खराब कर रहे हो अपना खुद का, मेरा नहीं। बोलो क्लियर है? चलो आप बताओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। बोलो यहाँ पे, वेरी गुड। चलो इधर, वाओ। अब बोलो, आप क्या करें? -∞ बीच में मिनिमम, पक्का? यस। 0 आने चांस है क्या? नहीं, एक माइनस है भी माइनस है, 0 आएगा क्या? प्लस माइनस होना चाहिए, है ना? आ जाओ, फर्स्ट स्टेप कितने लोग का सही हुआ? वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, तो एग्जाम एक ही बार लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, पहला सही हुआ। मैं प्रेशर बनाऊंगा। इधर आओ, बोलो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? प्लस कहाँ होता है? इधर। वाह, इधर 0, ये तो है ही 0। -∞, यहाँ पर ये कितना होता है? 0। बोलो क्लियर है क्या? क्या ऐसे है? कितनों का सही हुआ? अच्छा आखिरी इधर वाला है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा, बैठो इधर आओ। बोलो ये क्या है? अरे ये क्या है? प्लस क्या होगा? वेरी गुड, इधर आया। स्टार्ट वहीं से होगा, आना यहाँ पड़ेगा। क्यों? ई 0 है, जाना यहाँ पड़ेगा। बीच में पक्का क्या है? बीच में मैक्स आने वाला, मगर मैक्स कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्लियर है? जब यहाँ से यहाँ जाना ही है तो ऐसे वही ऐसे कैसे चले जाएंगे, है ना? बताओ, कुछ ऐसा। कितने लोगों का सही हुआ? बॉयज नाक कटवा दिया तुम लोगों ने यार। अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं था पहले? यहाँ पर अब आया कि नहीं आया? यहाँ पर बोलो, समझ में आया सबको? चलो बना लो, सही से कर लो। पकड़ में आया कि नहीं आया? कल ये जोड़ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने कहा था ऐड मत करो, ठीक है? अगला टेस्ट जब भी होगा, अगला टेस्ट बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, अगर आपको आता होगा एकदम वही तभी बनेंगे। अगला अरे लडो बेटो, एक मिनट, जो हमने कल होमवर्क दिया था उसमें ये चीज नहीं बताया था बेटा। कल ये नहीं बताया था, वो ऐड करना है बेटा। कल नहीं बताया था ये। ठीक है, क्लियर है क्या?
क्लियर है? कल ये नहीं बता पाया था, टाइम नहीं था क्लास में बेटा, इसलिए पूरा ऐड नहीं कर पाए थे ग्राफ को। बोलो क्लियर है क्या? देखो इतने क्वेश्चंस, ठीक है, फटाफट को लिखो। ग्राफ बनाना आ गया? यस। ये समझ में आया कि जब एक प्लस माइनस हो तो नेट इंटेंसिटी कहाँ जीरो होती, क्लियर हो गया। अगला क्या, उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, देखो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, इसी का पार्ट है अगला, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। चलिए लो बेटा, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट बोले तो जहां पर इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। मैंने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं बोला, न्यूट्रल पॉइंट बोला है, जहां पर इंटेंसिटी क्या बेटो, जीरो। क्या है, ग्राफ क्लियर हो गया? पक्का? मुझे कुछ बॉयज पे भी डाउट है, थोड़ा सा कंफर्म करना है। नहीं भाई, हर बार का फीडबैक खराब थोड़ी आना चाहिए यार, परेशान हो जाएंगे अपन तब तो। अभी तो आपका स्लो स्लो चल रहा है, उसमें फास्ट करना पड़ेगा इतना ज़्यादा अभी, तब वो तो है, कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब चलो देखें, क्लियर है क्या? देखिए एक मिनट इस चीज़ सुनिएगा, रिकॉर्डिंग डाला हुआ था। अब देखो क्या है, सुनो पहले एक बात सुनो बस। ये क्या है, ये जो डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड सिलेबस में है, सीबीआई डेरिवेशन बोर्ड में है, इसमें देखो, जानते क्या होता है, बीच में इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। अक्ल लगाओ, बीच में इंटेंसिटी आती है, जहाँ इन्फिनिटी आएगा वहाँ पर क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, जीरो। क्या सीखा, बीच में क्या आने वाला है, मैक्स। ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव प्लस। ये देखो देखो देखो, रुको इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे आर क्या है, माइनस इन्फिनिटी। बोलो हाँ है ना, ये प्लस है तो इसके थ्रू कहाँ आएगा, इधर आएगा, निगेटिव आएगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर ई पक्का क्या आ रहा है, जीरो। क्या सीखा, ग्राफ देखो, ग्राफ रखे हो, ग्राफ पूछा ही नहीं उसने, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया ग्राफ दे दिया, वो नहीं पूछा, कुछ और पूछेंगे वो। क्वेश्चन बनाया है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। बोलो क्या होगा, बोलो ग्राफ यूँ चलेगा। क्या हुआ यहाँ पर, मैक्स, जीरो जीरो, बीच में मैक्स, अभी बताया था। यहाँ बोलो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो है ना, ये क्या है, प्लस। तो प्लस है तो इस तरफ कैसा आएगा, इधर आएगा, और इधर आएगा ना, इधर तो मतलब क्या हुआ, जीरो जीरो, यस, ग्राफ खत्म। ये अपने ईट में आएगा, बाद में क्या ड्यूरेशन, ठीक है, वो मैंने रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग दिया हुआ था। अब अच्छा रुको, अब देखो इसमें क्वेश्चन निकल के आया बेटा, सुनो सुनो। यहां पर ई क्या है बेटा, मैक्स। आपका क्वेश्चन क्या था, ऐसे पॉइंट्स बताइए, ऐसे कितने पॉइंट, ऑप्शन है 1 2 3 4, ऐसे पॉइंट्स बताइए जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम की हाफ है, कितने पॉइंट्स, 4। वेरी गुड। देखो ये मैक्स हो गया, मैक्स का हाफ यहाँ आ सकता है। ऐसे मत करो, ऐसे करो, देखो ऐसे मत करो, यहाँ मत देखो मैक्स, क्योंकि डिस्टेंस है ना, ये ऐसे दिखाओ। ये क्या बेटो, देखो क्या है, मैक्स। ये तो इंटेंसिटी यहाँ ना दिखा रहे हैं यार, तो मैक्स का हाफ यहाँ आएगा। ऐसे करो, ग्राफ कितनी बार कट हो रही है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, मैक्स की हाफ। भाई इधर भी तो है भाई, ये भले निगेटिव से क्या होता है तो मैक्स ना, अरे वैल्यू तो मैक्स है ना यार, बस वो तो डायरेक्शन का फर्क आ जा रहा है ना, किस तरफ है तो मैक्स। क्लियर है क्या, बताओ क्या आया, यहाँ भी मैक्स है, भले निगेटिव वाला मैक्स है, मैक्स का हाफ कहाँ आएगा, यहाँ टी 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 टी, ये, और आंसर क्या है, 4। ये क्वेश्चन था, बोलो क्लियर है क्या, ये रिकॉर्डिंग दिया, क्वेश्चन दिया चला है। बोलो क्लियर, बात समझ में आ गई, मैं करवाऊंगा इसको भी, पहले पढ़ा। अब बताओ क्या डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में आ गया, एक डेरिवेशन है, कौन सी बुक में, एनसीईआरटी बुक में आ गया, एक ही डेरिवेशन है वाला, ठीक है, वो भी मतलब बहुत हैवी नहीं है। अब बताओ क्या हो गया, क्या उन्होंने ये बोर्ड में पूछ लिया, मैक्स के लिए जो होता है ना, ये कितना रेडियस है, कितना, r मान लो रेडियस है, तो ये आने वाला है r/√2, कितना, r/√2, यहाँ भी कितना होता है, r/√2। बोलो हाँ है ना, मैक्स तो हो गया। पहला क्वेश्चन, ग्राफ कैसा, नीट में आ चुका है, ये ग्राफ कैसा होता है, नीट में आ चुका है पहले पे।
पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे होता है, कितना, r/√2, एक लेफ्ट में और एक राइट में, बोलो हाँ है ना। अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी मैक्स की, हाफ, कितने, 4, दो लेफ्ट में 2 राइट में, खत्म। अब इसका जब ग्राफ आता है, सुनो बेटा सुनो, इसका ग्राफ ऐसे ऑप्शन में देखो, ये देखो ये और ये,